देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये बोला आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, मतलब इसमें कुछ पार्ट है क्वेश्चन में। जैसे मैं फर्स्ट पार्ट मैंने दिया है तो ये सब पार्ट के लिए बोल रहा है कि बताइए इनमें से कौन सी जो गिवन सीरीज है वो आपकी एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि वो एपी फॉर्म कर रही है, देन फाइंड डी मींस कॉमन डिफरेंस निकालना है एंड 3 मोर टर्म्स, और 3 और टर्म्स निकालने, मतलब इनके आगे के 3 और मोर टर्म्स निकालने। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। चेक करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है कि सबसे पहले आप डी चेक करिए। किसी भी, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो डी में चेक करता हूँ, डी इसको D1 नाम दे देते हैं D1, क्योंकि और मुझे डी चेक करने तो वो D2 हो जाएगा, लाइक दिस D3 हो जाएगा इससे। तो देखिए D1 क्या वैल्यू का जाएगा, नेक्स्ट टर्म इसमें ये 4 है और प्रीवियस 2 है, तो 4 माइनस 2 कितना होगा 2। D1 की वैल्यू 2 आ गई। अब मैं इनमें डी चेक करता हूँ इन दोनों में, तो मैं इसे मान लेता हूँ ये D2 है। D2 में चेक कर रहा हूँ 16 माइनस 8 कितना होगा 8। अब देखिए सिंस ये साइन जो हमारा होता है ये सिंस होता है, 2 बिंदु ऊपर होती है इसमें एक नीचे होती है, इसको सिंस बोलते हैं। सिंस D1 इज नॉट इक्वल टू D2, दोनों इक्वल नहीं है, देन सो दिस सीरीज इज नॉट एपी। क्लियर है? अब देखिए जितना क्वेश्चन में कहा जाएगा आपको उतना ही करना है, कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी एडिशनल नहीं करना होता है। देखिए उसने बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, आपने ये कंफर्म कर लिया कि नहीं एपी है या नहीं, क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या है, इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि वो एपी फॉर्म कर रही है तो आगे जाना है, नहीं कर रही तो आप यही क्वेश्चन का एंड कर देंगे, बस आपका आंसर पूरा हो गया। ठीक है, अपने पास से कुछ नहीं करना कि आप इसमें एपी बन भी नहीं रहे तब भी आप क्या निकाल रहे हो, डी निकाल रहे हो, फिर उसके नेक्स्ट 4 टर्म्स निकाल रहे हो, 3 टर्म्स निकाल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना। जितना क्वेश्चन में कहा जाएगा उतना ही करना है, ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज एक बार ढंग से पढ़ लेना तब क्वेश्चन करना स्टार्ट करना। ठीक है, हमें क्या बोला था, चेक करना है एपी है नहीं, तो हमने चेक कर लिया है, एपी नहीं है तो आगे नहीं जाना है, एपी होती तो अगले वाले स्टेप पे आगे वाले पार्ट पे जाना था, लेकिन हमें नहीं जाना है क्योंकि हमारी एपी नहीं। ठीक है, अब ध्यान रखें, नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, उसमें देखते हैं कि ये एपी है नहीं। देखिए अब जो नेक्स्ट पार्ट है सेम है, उसमें वही करना है कि चेक करना है कि वेदर द गिवन सीरीज और एपी और नॉट। ठीक है, तो चेक करने के लिए हमने बताया था आपको D1 D2 मींस स्टार्टिंग के 2 टर्म्स ले लेते हैं, इसमें मैंने बोल देता है D1 है, D1 निकालता हूँ मैं। चलिए मैंने बोला था प्रीवियस नेक्स्ट माइनस प्रीवियस होता है, तो 5/2 माइनस 2। अब देखिएगा सॉल्व करने का तरीका, वैसे कई लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 5/2 को 2.5 मान लेंगे, 2.5 मान लेंगे और उसमें से आप 2 माइनस करोगे तो 0.5 मींस 1/2 बचेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, सोच लेते हैं कभी कभी, लेकिन हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखिए 5 यहाँ 1 ले लीजिएगा तो एलसीएम इनका क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ 5 आएगा माइनस 2 2 4, कितना हो गया 1/2। ठीक है, अब D2 अब चेक करेंगे, D2 इन दोनों में निकालते हैं D2। ठीक है, यहाँ D2 चेक कर रहे हैं और यहाँ D1 चेक कर रहे हैं। D2 के लिए मैंने फिर बोला था, आपको बताया फॉर्मूला नेक्स्ट माइनस प्रीवियस होता है, 7/2 माइनस 3, बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे। 1 मान के एलसीएम लेंगे 2 आएगा, ये 7 और माइनस 2 3 6, कितना हो गया 1/2। अब देखिए यहाँ आप लिखेंगे सिंस D1 इज इक्वल्स टू D2, सो इसीलिए यानी देयरफॉर दिस इज एन एपी, यानी जो आपकी सीरीज है वो एपी है। अब आप नेक्स्ट पार्ट पे जा सकते हैं, अब आपके लिए नेक्स्ट वाला पार्ट ओपन है, अब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपसे पूछा था डी, तो डी तो आप फाइंड आउट कर चुके हो, जो D1 D2 है वही तो डी होता है, तो डी कितना है आपका डी इक्वल टू 1/2। ए कितना है, ए इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब देखिए पहले हम उसने बोला 3 मोर टर्म्स निकालने आपको। अब पहले आप ये चेक कर लीजिए कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स है। अब 4 टर्म्स आपके पास है तो देखिए आपको लिखना है 5 6 और 7। ठीक है, आप देखिए 5 को कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बता रखा है A5 A6 एंड A7 आपको निकालना, फाइंड आउट करना। देखिए मैं आपको बता चुका था इससे पहले, आपको मैंने एक an का फॉर्मूला बताया कि an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 का मतलब होगा 5 माइनस 1 कितना होगा 4, यानी कि फॉर्मूला बनेगा a प्लस 4d, और यहाँ बनेगा a प्लस 6 से 1 कम क्या होता है 5d। ऐसे ही a प्लस 7 से 1 कम क्या होता है 6d। अब यहाँ पर आप a और d की वैल्यूज पुट कर दो, खाली क्या होगा, a की वैल्यू 2 है प्लस 4 इंटू 1/2, ऐसे ही यहाँ पे 2 प्लस 5 इंटू 1/2, ऐसे यहाँ पर 2 प्लस 6 इंटू 1/2। सॉल्व करेंगे, देखिए 2 2 4, तो 2 1 2 2 1 2 हो गया, एंड 2 को जब आप 2 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4, ये वैल्यू आपकी 4 हुई। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा 4 आएगा। नेक्स्ट चेक करिए 2 एंड ये क्या है, देखिए
5/2 क्या होगा 2.5 और 2 से ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4.5 को आप अगर सही अपॉन में लिखते हैं तो क्या आएगा 9/2। क्लियर? ऐसे इसको चेक करिए आप, 2 3 6 होगा 3 और 3 1 3 हो गया और 3 2 मिला के जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5। तो आपको इसके नेक्स्ट टर्म जो लिखने हैं देखिए, लिखने का तरीका देखिएगा, निकाल तो दिया आपने, सॉल्व तो कर दिया आपने कि 4 है 9/2 एंड 5 है। आप लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे नेक्स्ट 3 terms of the given AP R। अब R करके उनकी वैल्यूज लिख देंगे, क्या है 4 है 9/2 है एंड 5। ये आपका आंसर होगा। आपको बोर्ड में ऐसे लिखना है, ठीक है? कोई भी डायरेक्ट यहाँ नहीं छोड़ेगा, यहाँ छोड़ोगे आंसर आपका आ गया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में जो चेक करते हैं वो आपकी स्टेटमेंट देखते हैं लास्ट में कि आपने स्टेटमेंट क्या लिखी है। अगर आप उसको सही तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे तो आपको नंबर कभी कभी वो सही दे देता है। आपका कोई नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए कोई इनकम्प्लीट है तो उस पर भी नंबर दे देगा, उसका मूड अच्छा हो जाता है देख करके इन चीज़ों को, ठीक है? तो आप इन चीज़ों का अप्लाई करिए, आपके नंबर बिल्कुल पक्की बात है आपके नंबर बोर्ड में जरूर बढ़ेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है? चलिए इसको आप देखिएगा, ध्यान से देखिए जो करना है इसमें मैंने